हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर एसएमएस एजुकेशन चैनल। और अगर मान लीजिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका आने वाला जो नया वीडियो है ना, वो आपको समय पर मिलता रहे, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी आप इस बात की इन्फॉर्म करें कि हमारे स्कूल के जरिए, सेकंड मिशन स्कूल के जरिए जो है ये वीडियो, ये सेवा जो है आपको तक पहुंचाई जाती है ताकि आप घर पे बैठ के भी आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने क्लास के जो आपके बुक हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST, हर सब्जेक्ट का आपको जो है यहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कल एक्सरसाइज, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1B तक हमने क्या किया था, क्लास 7 का एक्सरसाइज 1B तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1C को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1C किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड करें। सिंपल सी बात है, बचपन से हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं, है ना। डिवीजर, डिवाइडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक बार फिर हम लोग किसी भी नंबर को, यानी कि किसी भी इंटीजर को, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे डजंट मैटर। लेकिन अगर मान लीजिए आपको करना पड़ जाए तो फिर आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि 65 बाई -13, यानी कि 65 को डिवाइड करना है -13 से। 65 को डिवाइड करना है -13 से, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 65 को डिवाइड करना है -13 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ाया था, बताया था आपको कि कभी भी नेगेटिव इंटीजर जो डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रह सकता। नेगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर में कभी नहीं रह सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नेगेटिव जो है, माइनस जो है नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है वो कहाँ चला जाए, न्यूमिनेटर में चला जाए। तो इसके पीछे कोई संख्या, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस है। ये क्या है, प्लस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -65, है ना। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 13। ठीक है, 13। अब मान लीजिए 13 से 65 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 13 का टेबल पढ़िए, 13 5 जा 65, यानी कि 13 को हम लोग किसे काट सकते हैं, -5 से काट सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सेकेंड क्वेश्चन में कि 84 को 12 से डिवाइड करें, -84 को 12 से डिवाइड करें। ठीक है, तो -84 को 12 से डिवाइड करेंगे। इसमें देखिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल नंबर के रूप में ये नेगेटिव नंबर जो है वो क्या है, नोमिनेटर में है, और पॉजिटिव कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम होता है कि किस संख्या से किसको काटेंगे, तो एकदम बेसिक हम लोग लेते हैं, 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 से नहीं करेगा तो 3 से काटना शुरू करेंगे, 3 से नहीं करेगा तो 4 से काटना शुरू करेंगे। तो गौर से देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल जो होता है, डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है, आप पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से कटता है। तो देखिए इस 84 के लास्ट में क्या है, 4 है, ये 2 से कटेगा, डिवाइड होगा। इस 12 के लास्ट में क्या है, 2 है, ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से तो डिवाइड हो सकता है दोनों, तो 2 से डिवाइड करते हैं। ये क्या, जो 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, -42, है ना। 42 जा 84, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, है ना। अब देखिए 6 को 42 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, यानी कि 6 से 7, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा आपका, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते चलेंगे। उसके बाद है -105 बाई -21, माइनस तो पहले कर गया, है ना। अब 21 को हम लोग क्या करेंगे, 121 से 105 को डिवाइड करेंगे। तो 21 को 105 से, सॉरी 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना से कर सकता है, 5 से करेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से कर जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -132 बाई 12। ठीक है, -132 बाई 12, तो 12 10 जा 120 और 12 11 जा 132,
12 11 जा 132 होता है। तो इसको सीधा क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, -4 11 हो जाएगा। माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि नोमीटर में क्या है, माइनस है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपका 0/-31। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, 0 ही आता है। समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोसेंट जो है वो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन जब किसी 0 को -31 से डिवाइड करेंगे या किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। समझ लीजिए 0 को किसी संख्या से, किसी इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है, और किसी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो आपका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट्स दिया गया है, जिसमें हमने सिर्फ आपको 5 पार्ट जो अमेंडमेंट था उसको हमने बताया है कि इस प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे और बनाने का तरीका समझेंगे कि किस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हुआ है आपको, उसको क्या करना है, फिल करना है इस ब्लैंक्स को। ठीक है, कैसे फिल करते हैं देखिए। बोल रहा है कि 72 को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें उसका कोसेंट -4 हो जाए। 72 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि उसका कोसेंट क्या हो जाए, -4 हो जाए। ठीक है, तो वो डिवीजन क्या होगा, कैसे सॉल्व, कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि वो डिवीजन कैसे हो। तो ये थोड़ा सा हो जाता है उल्टा कि भाई सोचने में थोड़ा सा हो रहा है कि भाई कैसे होगा, किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो इसका एक प्रोसेस है, सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, इस फिल इन द ब्लैंक को हम लोग क्या करते हैं, एक्स डाल देते हैं। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है कि वो क्या होगा, नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन नंबर, वेरिएबल नंबर डाल देते हैं एक्स। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि बोले थे कि 72 को x से डिवाइड करें तो इसको लिख सकते हैं 72/x लिख सकते हैं। इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू -4 दिया हुआ है। -4 के नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। अब देखिए इधर भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इधर भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और दो रेशनल नंबर जब आपस में इक्वल होता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि जब दो रेशनल नंबर या दो फ्रैक्शन जो है आपस में इक्वल होगा तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब कि इस x से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x होगा, 4 × x -4 × x हो जाएगा, यानी कि 4x हम लोग लिखते हैं उसको नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 72 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 72/-4, है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं -4 से। -4 से अगर डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4 बचा 3 2 8 4 × 32 -80 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि -36 को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि उसका क्वेश्चन क्या हो जाए, -4 हो जाए। -36/x, यहाँ पे x मान लेंगे तो इक्वल टू -4 हो जाएगा, बाय 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं, इरेज करने से, ताकि मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दो रेशनल नंबर आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को डिनोमिनेटर के साथ, इसके नोमिनेटर के साथ, इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर के साथ। तो -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, इक्वल टू 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -36/-4 हो जाएगा, माइनस कर जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 9 4 × 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू निकल गया आपका 9 निकल गया, यानी कि आपका वो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 9 से अगर -36 को हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, -4 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं।
तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि थर्ड में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि किसी एक संख्या को, है ना, -4 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, -4 से डिवाइड कीजिए ताकि उसका क्वेश्चन क्या हो जाए, 24 हो जाए। यही क्वेश्चन है, बोला है कि किसी एक संख्या को -4 से डिवाइड कीजिए ताकि उसका क्वेश्चन 24 हो जाए। तो उस संख्या तो मुझे मालूम नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको x डाल देंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं कि x बाई -4 लिख सकते हैं। ये इक्वल टू है तो इक्वल टू ले लेंगे, 24 है तो 24 ले लेंगे। 24 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, है ना। न्यूमरेटर में हम लोग 1 डाल सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में हम लोग 1 डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -4 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x इंटू 1 x हो जाएगा, और ये 24 इंटू 4 24 इंटू -4 हो जाएगा ये। अब x इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 24 इंटू 4, यानी 4 4 जा 6 का 6 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 माइनस 96, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो नंबर क्या होगा, -96 होगा, जिसको हम लोग -4 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसी संख्या को, किसी इंटीजर्स को, है ना, आप 25 से डिवाइड करें ताकि उसका क्वेश्चन 0 हो जाए। यही है, किसी संख्या को फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, यानी कि ब्लैंक्स है वो हमें बता रही है कि क्या है, तो इसको क्या मान लेंगे x, यानी कि x को 25 से डिवाइड कीजिए ताकि वो 0 हो जाए। तो x का वैल्यू को मुझे पता निकालना पड़ेगा क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई 25 इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब इसको लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, और 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 को किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, 0 को 25 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोल रहा है कि 1 को, है ना, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि उसका क्वोशिएंट -1 हो जाए। 1 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि उसका क्वोशिएंट -1 हो जाए, तो वैसे नंबर तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x इक्वल टू -1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये माइनस इधर ना रख के हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, यानी कि x को -1 कर देंगे, x इक्वल टू -1 लिख लेंगे, है ना। ये -1 इसलिए हो जाएगा कि -1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 से इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि x है इक्वल टू 1 है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 x ही हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस x 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो वही हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल टू -1। ये माइनस को हम एच से RHS में भी ले जा सकते हैं, सिर्फ साइन को उधर से उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लिया कि अगर मान लीजिए कि 1 को अगर -1 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, -1 आ जाएगा। और अंत में एक और क्वेश्चन है आपका, है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि -1 को, है ना, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि उसका क्वेश्चन क्या हो जाए, -1 ही हो जाए। ये नंबर मुझे मालूम नहीं, वैसे नॉर्मली है कि किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए 1 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही आता है, जितना क्वेश्चन जितना उसका डिवाइडेंड होता है उतना उसका क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसको बाय प्रोसेस हमको निकालना हो तो बाय प्रोसेस कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे x डाल दें, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -1/x लिख सकते हैं, इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। अब इसको मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। माइनस और माइनस दोनों कट गया आपस में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि 1 से को -1 को 1 से ही डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, -1 उसका रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं, जो कि ट्रू फॉल्स दिया गया हुआ है। ट्रू फॉल्स को हम लोग समझते हैं कि वो आपका जो उसमें क्वेश्चन दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोल रहा है कि ये बताइए कि दिए गए गिवन स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। इसको समझते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि 0 को अगर -4 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशेंट 0 होता है। प्रूफ करके देखते हैं। 0 को अगर -4 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशेंट 0 होगा, ट्रू होगा। समझ गए? वो इसलिए ट्रू होगा कि हम अभी जस्ट थोड़ा देर बताए थे कि किसी भी नंबर को किसी भी मतलब 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि किसी भी 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। ये क्या होगा, आपका ट्रू होगा। ठीक है, और अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि किसी भी मतलब 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। 0 से डिवाइड करते चले जाइए, चेक करते चले जाइए आप, है ना, वो कभी नहीं कटेगा, 0 ही होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कि हम 0 से, है ना, 54 को डिवाइड करते हैं, कितना बार लगाएंगे आप, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कितना बार लगाएंगे, 54 टाइम्स में लगाएंगे तो 54 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 54 ये हो जाएगा। फिर 54 से लगा लीजिए आप, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 54 ही हो जाएगा। तो ये हमेशा आपका 54 को डिवाइडेंड उसका रहेगा ही, वो कभी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि किसी नंबर से, किसी इंटीजर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होगा, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी करने का मतलब होता है कि उसका कोई अंत नहीं। डिवाइड करते चले जाइए, करते चले जाइए, आप लाखों हजारों साल तक क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर भी आपका रिजल्ट क्या होगा, वो 54 जो है उसका डिवाइडेंड जो है वो रहेगा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 ना होकर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन दिया है 0, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -5 होगा। देखिए -5 को -1 से डिवाइड करते तो माइनस माइनस तो कटेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो क्वेश्चन आएगा 5 ही आएगा, प्लस में आएगा, ये प्लस में आया, लेकिन यहाँ पे दिया है तो माइनस में, तो माइनस में नहीं हो सकता है ये, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि -8 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्वेश्चन क्या आता है, -8 आता है। देखते हैं, -8 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आएगा ना, तो काटेंगे तो भी -8 ही आएगा, तो -8 आया, इसका रिजल्ट सही है ना, तो इसका रिजल्ट सही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि -1 को -1 से डिवाइड कर रहा है। किसी भी इंटीजर को अगर उसी इंटीजर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका क्वेश्चन क्या आता है, 1 आता है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, क्वेश्चन क्या आया, 1। 4 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, क्वेश्चन क्या आया, 1। यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, तो क्वेश्चन क्या आया, 5। तो उसी प्रकार से मान लीजिए -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस तो कट गया, और 1 1 जा 1 ही आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे क्या आया, +1 आया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि -1 को -1 से डिवाइड कर दे तो -1 दिए हुआ है, लेकिन माइनस तो नहीं होगा, क्या होगा, +1 होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है कि -9 को -1 से डिवाइड करें, -9 को -1 से डिवाइड करें तो 1 माइनस तो कट गया, 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, प्लस में आएगा, है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस में 9, तो ये क्या हो जाएगा, आपका
ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 का हर एक ट्रू फॉल्स को हमने देखा है कि फर्स्ट ट्रू होता है, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ जो है आपका ट्रू है, फिफ्थ जो है फॉल्स है और सिक्स्थ क्या है, ट्रू है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा है, हर एक क्वेश्चन को देखा है इसमें। ठीक है, आप घर पे रहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C जो है वो भी खत्म हो गया है। आप घर पे रहिए, बने रहिए और एक्सरसाइज 1C को फिर से शुरू से लेकर लास्ट तक आप बनावे। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, क्वेश्चन नंबर को डाल दें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को क्या करूँ, मैं सॉल्व कर सकूँ, आपको समझा सकूँ कि आप ये क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।